हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। इसके अंदर देखिएगा हम आर्टिकल के बारे में जितना कुछ होता है जिसके अंदर मैंने आर्टिकल के अंदर ए का यूज एन का यूज और दा का यूज और इसके बाद में जो जीरो आर्टिकल होता है उस जीरो आर्टिकल के बारे में आपको बहुत शानदार तरीके से बताया। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि ये जो डिटरमिनस है इस डिटरमिनस के अंदर हमें कौन से वर्ड को ध्यान में रखना है। तो देखिएगा आज की इस क्लास के अंदर है आपको एक तो सबसे पहले देखना है साथियों मैनी। क्या देखना है? मैनी। और एक देखना है आपको मच। ठीक है, आज की जो क्लास है इस क्लास के अंदर अपन थोड़ा सा करेंगे। देखिएगा एक तो मैनी और एक मच। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैनी और मच के अंदर आपको केवल और केवल इतना ही याद रखना है कि जब भी किसी ब्लैंक के बाद में दी गई जो नाउन है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, किसी भी ब्लैंक के बाद में दी गई जो नाउन है वो नाउन अगर आपकी काउंटेबल है, ध्यान से सुनिए, वो नाउन अगर आपकी काउंटेबल नाउन है तब तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? मैनी। ठीक है, और अगर वो ब्लैंक के बाद में दी गई जो नाउन है वो नाउन अगर आपकी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है कि ब्लैंक के बाद में दी गई अगर नाउन है वो काउंटेबल नाउन है तो मैनी लगाइएगा और अनकाउंटेबल नाउन है तो मच लगाइएगा। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। देखिएगा इसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल दिया। जैसे सपोज करिएगा मैंने एग्जाम्पल दिया, एक सबसे पहले एक ब्लैंक दे दिया। ठीक है, अब देखिएगा बॉयज वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। अब ये जो एग्जाम्पल आपको पेपर के अंदर जब मिलेगा तो इस एग्जाम्पल के आगे ब्रैकेट के अंदर आपको ये दोनों वर्ड मिलेंगे, एक मैनी और एक मच। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली जो नाउन है वो नाउन पे आपको गौर करना है। अगर ये नाउन है आपकी काउंटेबल है तो क्या भरेंगे? यहाँ पे मैनी भरेंगे, और अनकाउंटेबल है तो क्या भरेंगे? मच भरेंगे। तो आप जानते हैं बॉयज जो है ये बॉयज कैसी नाउन है? मेरी काउंटेबल। कोई भी ऐसी नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बॉयज काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स काउंट कर सकते हैं, स्कूल से काउंट कर सकते हैं, हाउसेज काउंट कर सकते हैं, हॉर्सेज काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी नाउन जिसको काउंट कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या काम मिलेंगे? मैनी काम मिलेंगे। ठीक है, मैनी बॉयज वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, जैसे शी हैव ए रुपीज। देखिएगा आपको पता है रुपीज जो होता है उस रुपीज को हम काउंट कर सकते हैं। दोनों वर्ड ध्यान रखना, एक तो रुपीज और एक मनी, MONEY। मनी जो होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम किस में मानेंगे? अनकाउंटेबल के अंदर। लेकिन रुपीज जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम किस में मानेंगे? काउंटेबल में। तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे साथियों? यहाँ पे हम करेंगे मैनी। ठीक है, शी हैव मैनी रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मच का यूज। मच जो होता है इस मच के लिए हमें क्या याद रखना है? अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए सेंटेंस मैंने दिया, जैसे देयर इज मिल्क इन द जग। गौर से देखो, यहां पे हमने देखा कि ब्लैंक के बाद में आने वाली जो नाउन है इस नाउन को हमें काउंट नहीं कर सकते। मिल्क है, इस मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, इसको माप सकते हैं। ठीक है, तो काउंट नहीं कर सकते यानी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए हमें तो पता है हम क्या फिलअप करके आएंगे? यहाँ पे मच। ठीक है, देयर इज मच मिल्क इन द जग। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और दिया मैंने, जैसे यही जो ऊपर वाला सेंटेंस था, क्या है? शी हैज, अब देखो ब्लैंक मनी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो मनी है ये मनी कैसा है मेरा? ये तो अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते, और मनी अनकाउंटेबल है तो इसके लिए क्या फिलअप करोगे? आप मच।
ठीक है। अब आप कहेंगे सर एक चीज बताओ, यहाँ पे शी के लिए आपने हैव लगाया, यहाँ पे सी के लिए हैज लगाया। मैंने शी के लिए हैव और हैज नहीं लगाया, मैंने किसके लिए लगाया है यहाँ पे, रुपीज के लिए। रुपीज जो है वो काउंटेबल है, बहुत सारे हैं और बहुत सारे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या काम लिया है, हैव। और यहाँ पे मनी, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, और याद रखिए अनकाउंटेबल जो भी नाउन होती है वो नाउन हमेशा सिंगुलर ही होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी हैज मच मनी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, मनी और मच के बाद में एक याद रखना है आपको, सम, और एक याद रखना है एनी। ठीक है, एक तो सम और एक है एनी। गौर से देखिएगा, यहाँ पे सम और एनी के लिए आपको ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना। सम होता है वो काउंटेबल के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। तो सर यहाँ पे कैसे याद रखें, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर दिया गया सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, दिया गया सेंटेंस है अगर आपका पॉजिटिव है तो क्या भरेंगे, आप सम भरेंगे। और अगर दिया गया सेंटेंस आपका नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव है, क्या है, अगर दिया गया सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्या भरेंगे, सम। और दिया गया सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो क्या भरेंगे, आप एनी फिलअप करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे क्या है, सेम वो ऊपर वाला सेंटेंस था, ये देखिए सबसे पहले दे दिया ब्लैंक। अब यहां पे दे रखा है बॉयज वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। अब देखो, आप कहेंगे सर अगर मान लो एक ही सेंटेंस और एक सेंटेंस के अंदर मैनी भी दे दे और सम भी दे दे और यही सेंटेंस दे दे, कभी नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर ये सेंटेंस आ गया और उस टाइम पे आपको सम या एनी में से मतलब कोई भी एक चीज भरवानी है तो वो केवल और केवल सम और एनी ही देगा, ना कि सम और मैनी। ठीक है, तो सम और एनी के अंदर से हमें डिफरेंस करना है। अब इसके अंदर आपको पता है ये दिया गया जो सेंटेंस है, सेंटेंस कैसा है मेरा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो उसके लिए हमें हमेशा क्या काम में लेना है, यहाँ पे सम में काम में लेना है। सम बॉयज वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सम होता है वो किसके लिए काम में आ सकता है, पॉजिटिव के लिए, और साथ में ही काउंटेबल के लिए भी, अनकाउंटेबल के लिए भी। तो यहाँ पे आपने देखा बॉयज है वो क्या है, काउंटेबल है, तो ये तो काउंटेबल के लिए यूज हो गया। अब आप कहोगे कि सर अनकाउंटेबल के लिए कैसे काम में ले, जैसे ये वाला जो सेंटेंस है, मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस के अंदर हम क्या काम में ले सकते हैं, देखिएगा, देयर इज फिर ब्लैंक मिल्क इन द जग। देखिएगा गौर से, आपने देखा कि दिया गया जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर भी यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है, जो नाउन दे रखा है मिल्क, जो कि कैसा है आपका, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के लिए क्या काम में ले सकते हो, आप सम को काम में ले सकते हो। तो ये लीजिए मैंने क्या फिलअप कर दिया यहाँ पे, देयर इज सम मिल्क इन द जग, जग में कुछ दूध है, थोड़ा सा दूध है। ठीक है, अब देखिएगा एनी का यूज। एनी का यूज हमें कहां काम में लेना है, जब दिया गया जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। चलो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया, जैसे सबसे पहले दे दिया हैव यू फिर ब्लैंक प्रॉब्लम। देखिए ये दिया गया जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा कैसा है, इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या फिलअप करना है, सम और एनी के अंदर से एनी को फिलअप करना है। ये लीजिएगा क्या हो गया, एनी। हैव यू एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने क्या काम में लिया, एनी। क्यों काम में लिया, क्योंकि दिया गया जो सेंटेंस है वो कैसा है मेरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए एक नेगेटिव सेंटेंस और बनाते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, नेगेटिव जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से काम में लिया जाता है, वो आज का आपके लिए क्या छोड़ दिया मैंने, एक होमवर्क छोड़ दिया भाई। ये लो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है इस एनी जो नेगेटिव के अंदर हम काम में लेते हैं इसका जवाब दे पाता है।
ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क है। अगर आप आज नहीं बताते हैं तो कल जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर हमें कुछ तो मतलब डिटरमिनर्स का जो बचा हुआ पार्ट है उसको देखेंगे और साथ में ही ये जो एनी का जो यूज है इस एनी के यूज को हमें देखेंगे। आज देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस एनी का जवाब दे पाता है या नहीं। आपका गलत हो सही हो कोई टेंशन नहीं है, आप जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बताइएगा आज की इस क्लास में मैंने केवल आपको ये 4 वर्ड्स बताए हैं, एक तो मैनी, एक मच, एक सम और एक एनी। ठीक है, ये सारे के सारे चारों के चारों जो वर्ड हैं ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आए या नहीं आए। आज की जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।